हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है तो उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में इस क्लास की जो PDF है वो भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। किस देश ने ही अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केलिन लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो USA पे जो निर्भरता है उसको कम करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके अंदर विंडो, एंड्रॉयड और जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सभी की सुविधा भी होगी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं, चाइना की राजधानी बीजिंग है और SCO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो भी बीजिंग के अंदर ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांगटीसी क्यांग है और यांगटीसी क्यांग है ये संघाई जो शहर है चाइना का, तो उसके किनारे ही है। चाइना की मुद्रा युआन या रेमन भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। यूरोपीय मुद्रा यूरो को ही मुद्रा के रूप में किस देश के द्वारा अपनाया गया हाल ही में? तो 20वां देश बना है क्रोएशिया। सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जो जम्बूरी है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो रोहटपाली राजस्थान के अंदर ही इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, MV गंगा विलास नदी क्रूज सेवा है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही चलाई गई है और कितने किलोमीटर है? तो 3200 किलोमीटर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ही किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्सर ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो सदस्यता है वो भारत के द्वारा ही ग्रहण की गई है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता है वो भारत के द्वारा ही ग्रहण की गई है। अब अपन जो UNO हो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है और इसके अंदर टोटल देश 193 हैं। महासचिव कौन है UNO के वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 2022 में ही की गई थी। और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है कि जो वैश्विक संकट है आएंगे उसमें तुरंत एक्शन लेने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो वैश्विक संकट कौन कौन से हैं? जैसे खाद्य संकट है, ऊर्जा संकट, ये संकट आएंगे तो इस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं, G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है। वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा ही की जा रही है 2023 के अंदर ही। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी के जो नाडी शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही 2023 की जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन कौन से देशों के द्वारा दिया गया है? तो पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र जो देश हैं इनका सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल है, इनका संबंध किस देश से है? तो USA से है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है और इसका आयोजन राजस्थान के अंदर ही किया गया है। अब देखते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी हैं, तो ये 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट है, इसके निर्देशक मंडल के अंदर ही शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो GK सतीश हैं, वो रोसनेफ्ट के निर्देशक मंडल के अंदर ही शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इससे पहले जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसके पूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। रोसनेफ्ट है तो एक रूसी ऑयल कंपनी है जिसमें कि 11 निर्देशक सदस्य होते हैं, जिसमें कि भारतीय सदस्य GK सतीश को शामिल किया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं भूल गई। CBI के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार सक्सेना, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही मेल में विजेता कौन बने हैं? तो मेल के अंदर विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल के अंदर विजेता कौन बनी है? तो आर्यन सबलेंका है, वो फीमेल में विजेता है। तो आर्यन सबलेंका है बेलारूस की रहने वाली है, नोवाक जोकोविच है सर्बिया के रहने वाले हैं।
अब देखते हैं फ्रेंच ओपन। मेल में विजेता नोवाक जोकोविच हैं और फीमेल में विजेता हैं वो ईगा स्विटेक हैं, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। आगे देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। और उप विजेता कौन है? तो ये इंग्लैंड है। भारत के अंदर ही मोटे अनाजों के लिए ही वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो ये हैदराबाद के अंदर ही की है। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लद्दाख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने ही स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में ही काम करने के लिए समझौता प्रदान किया है? तो मंगोलिया देश के द्वारा ही, जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके द्वारा ही मंगोलिया के अंदर अब इंटरनेट सेवा है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट सेवा प्रदान करना, हाई स्पीड में इंटरनेट सेवा देना और जो रिमोट एरिया है वहाँ पर इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्पेस एक्स कंपनी यूएसए की है और किसकी है? तो एलोन मस्क की है। तो ये स्पेस एक्स कंपनी का जो स्टारलिंक है उसके माध्यम से इंटरनेट वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखते हैं मंगोलिया। तो मंगोलिया रूस और चाइना के मध्य ही एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। एलिफेंटा अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है और गोबी का मरुस्थल, जो कि ठंडा मरुस्थल है, ये मंगोलिया के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो इनका नाम है रिकी केज। यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो किसको दिया गया है? तो शांति विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है, तो इसको ही लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर ही रखी गई है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित बार्ड चैटबॉट है, ये किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चैट GPT ये किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने किस देश के ही इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 है, इसके खरीद का समझौता किया है? तो भारत और जापान के मध्य ही नोरा जो 50 है इसके खरीद का समझौता हुआ है, जो कि एक इंटीग्रेटेड मास यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है। तो ये नोरा 50 है, ये बहुत सारे रेडियो एंटीना शामिल हैं इसके अंदर ही, जिससे कि ये दुश्मन की रडार के अंदर पकड़ में नहीं आता है, तो ये इसके अंदर ही बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब देखते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। मुद्रा येन है और संसद का नाम है वो डाइट है। तो जापान है वो 4 द्वीपों पर ही बसा हुआ है। तो कौन कौन से द्वीप हैं? होकेंडो है, होन्शु, शिकोयू और क्यूशू, तो ये जापान के द्वीप हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ऑपरेशन दोस्त है, ये तुर्की के अंदर चलाया गया था भारत के द्वारा ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए ही। ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर और ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में चलाया गया था और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष 3 स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर हरियाणा और थर्ड पर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री द्वारा ही जल जन अभियान का शुभारंभ है वो राजस्थान के माउंट आबू में ही किया गया है। यूट्यूब के नए CEO कौन है? तो नील मोहन है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के साथ ही चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो पनामा देश है उसके द्वारा ही समझौता किया गया है। और भारत की तरफ से किसके द्वारा साइन किए गए हैं? तो राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके द्वारा ही साइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है समझौते का? तो निष्पक्ष चुनाव करवाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 324 में उल्लेख किया गया है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं वो है रमा देवी और वर्तमान में चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता सौराष्ट्र है और उप विजेता बंगाल है। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है और विजेता टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसको भी याद रख लीजिएगा।
आगे देखते हैं 6 मार्च 2023 का ही पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन है वो किस स्वदेशी पोत पर किया गया है, तो INS विक्रांत पर किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का क्रम है, तो 6ठे नंबर का क्रम है, और जो G20 की शहर है वहाँ पर इनका आयोजन किया गया है। अब देखते हैं कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इस बार 18वें नंबर का संस्करण है और इसके शेरपा है अमिताभ कांत और थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। 2024 के अंदर ही G20 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी और 2022 के अंदर इसकी बैठक है वो इंडोनेशिया में की गई थी। आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान 2022 है वो शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, प्रिजर पुरस्कार वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है, तो अब के बाद डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। इसरो द्वारा ही किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है, तो ये मेगाट्रोफिक्स का। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर माणिक शाह हैं। विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सिंधुदुर्ग जो रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि कर्नाटक के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इस सेना से संबंधित है। और ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य ही 1971 के अंदर युद्ध हुआ था, तो उसमें 1971 में ही ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था। तो बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना है उसके पहले सैन्य अधिकारी हैं परिमल कुमार घोष। तो परिमल कुमार घोष कौन है, तो ये पहले सैन्य अधिकारी हैं मुक्ति वाहिनी सेना के ही। और 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान के द्वारा हार मान ली गई थी और 16 दिसंबर को बांग्लादेश वो अलग देश के रूप में शामिल हो गया था और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR मूवी का है और इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। आगे है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय भंगा है। SCO का नया सदस्य देश, तो ये ईरान बना है नौवां सदस्य देश। सुंदरजा आम को GI टैग दिया गया है, तो ये कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोजेक वायरस ने ही किस फसल को कुप्रभावित किया है, तो टमाटर की फसल है इसको कुप्रभावित किया है और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर ही। तो आजकल जो टमाटर के भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं, 100 से पार जा रहे हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 के ही पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है, तो मुंबई बनी है। टोटल 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और जो मुंबई टीम है इसकी कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर है। आगे है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो न्यूयॉर्क USA में किया गया है। एबेल पुरस्कार 2023 जिसको कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है, तो डिल्मा रोसेफ बना है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्राजील के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अम्मा पोखरी योजना है ये उड़ीसा सरकार की है और इसका उद्देश्य क्या है अम्मा पोखरी योजना का, तो जो शहर के अंदर जो तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं मो घर योजना, मो जंगल योजना, ये भी उड़ीसा सरकार की ही है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ये उत्तराखंड के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। शांति सूचकांक के अंदर भी भारत की रैंक 126वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161 है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक 3rd है और फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत 4th स्थान पर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये भी। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।